देखो कोरल ड्रा में अपन ने क्या क्या चीज़ें देख ली है, बताओ जरा मुझे। टूल बॉक्स पूरा हो गया है ना। टूल बॉक्स पूरा हो गया मतलब मेन जो हार्ट रहता है कोरल का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अपन ने देखो बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन बनाकर भी देखे हैं, ये बन गई ना सब, है ना। चलो इमेज लाना देख लेते एक बार और इमेज में काम करना देख लेते। तो नॉर्मल इमेज लाना तो कैसे होता है, फाइल में गए और इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हाँ कंट्रोल आई, यहाँ कंट्रोल आई करते हैं और पेज मेकर में क्या करते हैं, कंट्रोल ई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल हमने कंट्रोल आई करे या फिर जो भी है, यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे मान लो ये देखो ये हमने पिक्चर को सिलेक्ट करे, देखो हमारे पास में देखो जो पिक्चर का नाम है बाकी सारी चीजें उसमें आ गई है। ठीक है, उसको हमको क्या करना है, जितना आप बड़ा ड्रैग करोगे उतनी बड़ी इमेज बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाता होगा। ठीक है, अब इसको हम चाहते हैं हमारे शेप के अंदर लाएं। शेप मतलब कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, चाहे तो वो हमने देखो यहाँ हमने शेप को बिगाड़ा है, बिगाड़ा मतलब इस शेप के माध्यम से बनाया है, या फिर इसके अंदर आपने देखो फ्री लाइन से हमने बनाए हो। जैसे भी प्रकार से आपने शेप बनाया है उसके अंदर हम क्या ला सकते हैं, पिक्चर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नॉर्मली पॉलीगॉन लाते हैं। ठीक है, और पॉलीगॉन लाकर हम जो है इसमें पिक्चर लाते हैं। जैसे देखो त्रिभुज, इसके अंदर पिक्चर कैसे लाएंगे, इस पिक्चर को पावर क्लिप के माध्यम से लाते हैं। तो आपको क्या करना है, पिक्चर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और चाहे तो आप इसके किनारे रख लो, ज्यादा दूर मत रखो, और आपको जाना कहाँ पे, इफेक्ट में, और इफेक्ट में एक ऑप्शन है क्या, पावर क्लिप, और क्या करना है, प्लेस इनसाइड कंटेनर। जैसे इस पे लाकर क्लिक करोगे और आप इसमें कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, क्या करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक, तो ये पिक्चर दिख जाएगी। अब आप ऐसे करो और आप जो है छोटा कर दो, जितना भी आपको मेंटेन करना है कि उस गोले के अंदर आ जाए। गोला मतलब जो त्रिभुज बना है उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा नीचे कर दो, ये देखो आ गई, है ना। अब जो भी है आप मेंटेन कर लेना, इतना हो गया। अब ऊपर ये कट रहा है तो आप इसको बाद में छोटा कर देना। चलो हम इसको जो है और ऊपर कर देते, कटने देते, कोई दिक्कत नहीं। ये इस प्रकार से हमने मेंटेन करे और क्या कर दी, फिनिश। नीचे आपको दिख रहा देखो फिनिश, स्क्रॉल बार के साइड में, जैसे हमने फिनिश करे हमारी पिक्चर ऐड हो गई। ठीक, अब यही काम हम दूसरे में भी तो कर सकते, जिससे आपने मैंने शेप बताया था इस प्रकार से, तो शेप आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ बताया था मैंने, ये देखो इस प्रकार से, जैसे मान लो आप 0.5 दे देते। ठीक है, देखो ये शेप इसमें ला सकते कि नहीं, पिक्चर ला सकते। जब एक बार पिक्चर लाते बन गए, यानी कि सभी चीजों में पिक्चर ला सकते हैं। ठीक है, अब चलो फिर से हम पिक्चर लाते हैं। पिक्चर लाने के बाद हम एक इफेक्ट बताऊंगा मैं अभी, जैसे फिल्टर बोलते हैं, जिसे फिल्टर हमने उपयोग करे ना फोटोशॉप में, करे कि नहीं करे, तो फिल्टर हम यहाँ भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें बिटमैप होता है। बिटमैप में देखो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे 3D इफेक्ट की बात करें तो 3D इफेक्ट है। ठीक है, आर्ट स्ट्रोक है, ब्लर है, कैमरा है, तो इन सभी फिल्टर का आप उपयोग करके देखना। एक बार हम एक दो देख लेते हैं। जैसे आप पहले में जाओ और पहले में देखो सिलेंडर है या पेज कर्ल है। पेज कर्ल में जाओगे तो यहाँ देखो पोजीशन दिया है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप बॉटम से, जहां से भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। जैसे मान लो ये राइट कॉर्नर से हमको लेना है, ओके कर दो, तो देखो जरा। ठीक है, मतलब बना बनाया चीज है वो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अप्लाई करना होता है। कंट्रोल जेड करो, दूसरी चीज हम लाकर देख लेते हैं। फिर से जाओ बिटमैप में, 3D इफेक्ट में जाओ और आप क्या करो, दूसरा ऑप्शन पर्सपेक्टिव करके देखो। ठीक है, ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। पर्सपेक्टिव अपन ने करे ना टेक्स्ट के साथ, करे कि नहीं करे। ठीक है, तो वो उसी प्रकार से ये काम करेगा। कुछ यहाँ पे काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे हम जो है दूसरा ऑप्शन करके देखते हैं, ब्लर। ब्लर में देखो मोशन ब्लर करके देखो, तो देखो थोड़ा सा मतलब ब्लर हो जाता है। इसमें ज्यादा और ब्लर करना तो ब्लर में जाओ और यहाँ पे कुछ और कर दो। जैसे मान लो ये गुशन ब्लर कर देते, देखो मतलब धुंधला धुंधला। तो प्री डिफाइन होते हैं, 2-4 फिल्टर के नाम याद रख लेना। ठीक है, और हो गया काम। बाकी मैंने टेक्स्ट में आपको एक ऑप्शन बताया था, फिट टू पाथ, है ना। इसमें आउटसाइड में गोल गोल घूम जाता है। अब आउटसाइड में नहीं घुमाना, इसके आसपास घुमाना, तो हम घुमा लेना, करके देखना। ये ऐसे नहीं कि गोले में बस करके देख रहा है, रेक्टेंगल में भी करके देखना और इसमें भी करके देखना। उसके बाद अपन ने और इसमें कुछ देखे थे क्या काम का, नहीं। बाकी ये पैराग्राफ और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग देखो जरा, यहाँ पे आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग दिख रही है, ये देखो दिख रही। चलो यहाँ हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं। यहाँ हमने टेक्स्ट को टाइप करे ये, और इसको बड़ा करना छोटा करना वो तो यहीं कर सकते हो, चाहे तो आप साइज बढ़ा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारे पास सुविधा था, वहां क्यों जाएंगे। ठीक है, और उसका टाइप चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखो इफेक्ट भी दिए आपको, देखो नीचे
अंडरलाइन, ओवरलाइन, सारी चीजें, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होते हैं कि नहीं, वैसा। उसके बाद नीचे और दिया देखो कैरेक्टर शिफ्टिंग भी दिया है, जो अपन ने फोटोशॉप में नहीं करे थे, दूरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो जितनी जरूरत हो वहां पे उपयोग करके देख लेना। एक और ऑप्शन उसमें काम का देखो इफेक्ट, इसमें पैराग्राफ। पैराग्राफ वाला जो है कहाँ काम आएगा बताओ जरा। इसमें तो काम नहीं आएगा, ये पता है, क्योंकि ये पैराग्राफ है। क्या पैराग्राफ कहाँ काम आएगा? जब आप इस प्रकार से ड्रॉ करोगे और यहाँ लिखोगे, इसमें काम आएगा कि अलाइनमेंट कैसा रखना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सारी चीजें, सबके बीच में स्पेसिंग कितनी रखना है। ठीक है, जब आप जैसे मान लो इनविटेशन कार्ड होता है कि नहीं, शादी का कार्ड लेके आना घर से, ठीक है, उसको डिजाइन करना है। यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखे है वहाँ इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी आपकी टाइपिंग जैसे उस हिसाब से आप डिजाइन करना। तो उस समय ये दोनों काम आएंगे, ये दोनों वहीं का बस काम आते हैं। और बुक बनाते समय, बाकी समय आपको डिजाइन करना, तो अभी तक आपने इसका उपयोग नहीं करे होंगे। कहाँ काम आएंगे? जहाँ ढेर सारा टेक्स्ट हो। टेक्स्ट नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेंगे। चलो इनको हटा दें, करके देखना आप जब जरूरत पड़े तो। उसके बाद इसको भी हटा दो। चलो यहाँ पे हमने, यहाँ फाइल में जाते हैं, न्यू करना बन जाएगा, ओपन, क्लोज करना, सेव करना। रिवर्ट का मतलब वही है जो हमारा फोटोशॉप में हुआ करता था, जो भी काम करे हैं वापस पुरानी स्थिति में रीसेट मारना, ऐसा बोल सकते हैं हम। उसके बाद इंपोर्ट करना बन गया। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट करने की। तो देखो हमने बहुत सारी डिजाइन बनाए थे। इस डिजाइन को हम अलग अलग फॉर्मेट में भेज सकते हैं। या तो आप पूरे पेज को भेज सकते हैं, ये भी है, पूरा पेज मतलब ये वाला। या तो आप इतना सेलेक्ट करो, ये भाग देखो इतना सेलेक्ट हो गया, और इतने भाग को बस सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। यहाँ कंट्रोल ई है, ई मतलब एक्सपोर्ट, आई मतलब इम्पोर्ट। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल ई करोगे और यहाँ आप देखो एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आया। इस एक्सपोर्ट के डायलॉग बॉक्स में आप नाम दे सकते हो, किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। दूसरी चीज, आप उसका टाइप बदल सकते हो। टाइप मतलब आप समझ सकते हैं ना, जेपीजी करना है, पीडीएफ करना, पीएनजी करना है, या फिर और कोई एक्सटेंशन आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। जैसे देखो बीएमपी मतलब बिटमैप इमेज, विंडोज की हो सकती है या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम 2 की। तो देखो सबसे ऊपर दिया है पीएनजी। पीएनजी मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जो इंटरनेट पर रहती है ना फाइल। उसके अलावा आप पीडीएफ भेज सकते हो या फिर जेपीजी, ज्यादातर यही होती है, इसलिए उनने ऊपर दे दिया। कुछ और करना, जैसे देखो एमएस वर्ड में भी है, दिख रहा है, पर हमको उसकी जरूरत थोड़ी पड़ेगी कभी। हम सीधे किसी को दिखाना है तो हम सीधे बना देंगे पीडीएफ, या और छोटा करना तो जेपीजी। पीडीएफ में लिंक नहीं होता, जेपीजी में लिंक हो जाता है। हालांकि एक्सपोर्ट कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, एडिटेबल नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली हमने क्या करे पीडीएफ, और पीडीएफ में आप देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन और आ रहा है, एक्सपोर्ट दिस पेज ओनली, और उसी में से सिलेक्टेड ओनली। सिलेक्टेड मतलब जो भाग हमने सेलेक्ट किए हैं। अगर हम इसको हटा देते हैं तो एक पेज पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा, और अगर आपने सिलेक्टेड ओनली करे तो जो हमने सेलेक्ट करे वही बस होगा। जैसे हमने एक्सपोर्ट करे, अब कहाँ एक्सपोर्ट करे हैं वो भी लोकेशन देखो आ रही, सी ड्राइव देखो कहाँ पे, डॉक्यूमेंट के अंदर graphics.pdf। ठीक है, सिलेक्शन वाला आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी चीज है ओके कर दो। ओके जैसे करेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सीधे चलते कहाँ पे, माई डॉक्यूमेंट में। ये देखो माई डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यहाँ पे ग्राफिक्स नाम की फाइल आ गई होगी, graphics.pdf। एक मिनट, ये दिख रही। ठीक है, पीडीएफ मतलब पीडीएफ, ये मत करना कि इनको ओपन कर लिए, कोरल की फाइल है। देखो एक है जेपीजी दिख रही, एक है सीडीआर, और एक है पीडीएफ। पीडीएफ को ओपन करना है, क्योंकि हमने जो बनाया वही ओपन करेंगे। तो आप देखोगे पीडीएफ में उतनी चीज आई है जितनी सेलेक्ट थी। समझ गए? अगर मान लो हम फुल पेज करते तो पूरा पेज आ जाता। ठीक है, सिलेक्टेड ओनली को हटा देना। समझ गए कैसे एक्सपोर्ट करना है? अब चलो एक्सपोर्ट भी बन जाएगा आपसे। आगे देखो प्रिंट करना। प्रिंट करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, जैसे हमारा पुराने प्रिंट हुआ करते थे वैसे यहाँ भी। अच्छा, प्रिंटर होना चाहिए, है ना, सारी चीजें कलर वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। बस आपको ये डायलॉग बॉक्स ध्यान रखना, प्रिंटर का नाम है ना, पेज कौन सा लेना, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, कितने पेज लेना है, इवन लेना, ऑड लेना, और प्रिंट कर दो, जैसे पेज मेकर में करते थे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू देखना है, पेज सेटअप। पेज सेटअप मतलब सेटिंग करना, पेज कौन सा लेना है। उसके बाद रिसेंट वाले जो भी हमने काम करे वो दिख जाते हैं। ठीक, जो काम किया। एग्जिट मतलब क्या होता है, बंद, एप्लीकेशन बंद। एडिट में अंडू रीडू कट कॉपी बन जाएगा। डुप्लीकेट करना कंट्रोल डी से ही करते थे अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वहां नहीं गए फिर भी बन जाता है। उसके बाद यहाँ कोई काम का नहीं हमारा। न्यू ऑब्जेक्ट है, देखो दिख रहा है। न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब कोरल के अलावा किसी और की फाइल को लाना। हमने पेज मेकर में ये चीज पढ़े हैं,
पढ़े हैं एक्सेल का, एक्सेल की सीट ले आते थे तो यहाँ भी ला सकते हैं। देखो एक्सेल दिख रहा है कहीं पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्क सीट या वर्क बुक, देखो दिख रही कहीं, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है वर्क सीट। जैसे हम लोग के करें एक्सेल खुलकर आ जाएगा। अब आप जो भी काम करोगे उसमें देखो ये आ गया, इसमें जो भी काम करोगे यहाँ मान लो हमने नॉर्मली क्या कर दिए ये, ठीक, और आप जाकर क्या करो सेव, और सेव करोगे और बंद करोगे तो देखो यहाँ पे आपकी सीट आ चुकी है, आ गई। अब आप इसमें काम करते तो नहीं आता, काम करते तो भी आ जाता। हमने अभी बॉर्डर लाना देखे नमूना, ठीक है। इसी प्रकार अन्य एप्लीकेशन का भी बनेगा, बन जाएगा। मतलब इंपोर्ट करना भी बनना चाहिए, एक्सपोर्ट भी, और साथ ही नए एप्लीकेशन मतलब दूसरे एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट लाना भी बनना चाहिए। उसके बाद व्यू में देखो, व्यू में कुछ दिखाने छुपाने वाली चीज है, जैसे रूलर है, ग्रिड है, फोटोशॉप में भी होता था ये, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। उसके बाद देखो लेआउट में इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट पेज बना था, देखो राइट क्लिक करके बताया था शुरू दिन, है ना। तो यही ऑप्शन कहाँ आ गए, यहाँ, वो वहां नहीं आए हैं, यहाँ के ऑप्शन यहाँ आए हैं, ऐसा बोलो, क्योंकि मीनू में ही मेन ऑप्शन है। तो देखो पेज का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, बाकी चीज तो आपकी पुरानी है, पेज सेटअप वगैरह, ओरिएंटेशन चेंज करना। गो टू पेज का मतलब 20वें पेज में है, पहले पेज में आना है तो गो टू पेज, नंबर दे दो। पेज बैकग्राउंड देख लो, पेज बैकग्राउंड में कुछ नहीं करना, आप चाहे तो सॉलिड सेलेक्ट करो और यहाँ से आप जो है कलर कर सकते हैं ये, और ओके करके देख लो, देखो पेज का बैकग्राउंड हो गया। अब आपको नहीं करना है तो आप फिर से कहाँ जाओ, लेआउट में, पेज बैकग्राउंड में, और यहाँ जाकर क्या कर दो, आप पिक्चर लाना चाहते हैं पिक्चर ले आना, जैसे पिक्चर लाना चाहते हैं ना, चलो पिक्चर ले आ, है ना, पिक्चर रहना चाहिए। यहाँ पे हम जो है इसी को ले आते और ओके कर देते, देखो अंदर भी चिड़िया और बाहर भी चिड़िया, ठीक। हटाना तो फिर से कहाँ चले जाओ, लेआउट में, पेज बैकग्राउंड, और आपको नो बैकग्राउंड करना, ठीक है, ओके कर दो, हट गया। उसके बाद लेआउट में कोई काम का नहीं। अरेंज में ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख लिए, ठीक है। ऑर्डर में आप देखो, अगर आपको मान लो मैं ये पिक्चर और ये पिक्चर एक के ऊपर एक रख देता हूँ, इस पिक्चर को पीछे ले जाना तो क्या करोगे, सेंड टू बैक, ये देखो सेंड टू बैक, या जो भी है देखो ऊपर नीचे लाने के, तो देखो सेंड टू बैक एक एक करके ले जाना है, या सेंड टू बैक ऑफ पेज, चलो इस लेयर के पीछे टू ऑफ लेयर, ये देखो पीछे चला गया। तो यहाँ करके देखना है, ये बहुत सारे ऑप्शन है हमारे काम के, जितने 4 बस रहते हैं, ऊपर लाना नीचे ले जाना, ऊपर लाना नीचे ले जाना, एक एक करके लाना और एक एक कर, ये देखो शॉर्टकट की याद रख लेना। उसके बाद इफेक्ट में देखो, इफेक्ट में हमारे काम का जो है सिर्फ पावर क्लिप है ना, एडजस्टमेंट में कोई काम का नहीं है, बाकी चीजें हमारे काम की नहीं। आगे देखो बिटमैप में, बिटमैप में हमने फिल्टर देख लिए, फिल्टर के अलावा कुछ और काम का है क्या, नहीं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो इसको राइट क्लिक करके हम क्या करते थे, कन्वर्ट टू कर्व करते थे क्या, ये देखो, है ना। तो ऐसे ही कन्वर्ट टू बिटमैप भी होता है, चलो यहाँ से कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। टेक्स्ट में देखो ये देख लिया अपन ने, फिट टू मतलब जो भी देख लिया, और उसके अलावा एक और ऑप्शन देखे थे अपन ने यहाँ पे, एड पर्सपेक्टिव, हाईवे बनाने के लिए, ठीक है। मतलब टेक्स्ट को अपनी स्थिति में हम मोड़ सकते हैं। उसके अलावा देखो टेक्स्ट में तो हमारे काम का और कुछ नहीं है। टेबल, टेबल कहाँ से बनाया बताओ जरा, टूल बॉक्स में, है ना। उसी प्रकार यहाँ से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट आप बाहर क्लिक करो और टेबल में जाओ, इंसर्ट, एक मिनट, यहाँ क्रिएट न्यू टेबल करो पहले, और कितने कितनी रो कितने कॉलम लेना है वो यहाँ पे आ गया, है ना। और इसको आप बाद में भी क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। चलो इसको छोटा कर दो, ये छोटा कर दिए। अब आप इसमें दूसरी चीज ऐड करना चाहते, मान लो, एक मिनट, इसको सेलेक्ट करो, कर्सर लाओ, कर्सर ला के लिख दो, और इसके बाद इससे जाओ, यहाँ आ क्यों नहीं रहा है ये, चलो ये आ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सिलेक्ट करो और सीधे आप जो है देखो यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। इससे भी तो बनाया था अपन ने, ठीक है। उसके अलावा टेबल में और कोई काम करना उसी से रिलेटेड। टूल में सिर्फ सेटिंग रहती है, ठीक है। सेटिंग कैसे, जैसे ऑप्शन दिख रहा है ना, ऑप्शन में जाओगे तो आपको देखो वही सेटिंग आ गई अभी बैकग्राउंड वाली, बैकग्राउंड की सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा देखो जनरल में जाओगे तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि देखो डुप्लीकेट करेंगे तो कितनी कितनी दूर पे जाएगा, ये सेट कर सकते हैं आप पहले से। पेज का साइज कौन सा रहेगा, हम चाहते हैं कि हमेशा लेटर ना होकर A4 रहे, तो A4 आ जाएगा। उसका डायमेंशन दे दिए सारी चीजें। पेज का लेआउट कैसा रखना है, हॉरिजॉन्टल मतलब पोर्ट्रेट रखना, लैंडस्केप, फुल पेज कैसे रखना है, ये सारी चीजें दी है। उसके बाद देखो लेबल, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है ज्यादा, सिर्फ देख लेना है कि सेटिंग करते हैं किसकी, कोरल की, ठीक है। विंडो में सारी विंडो होती है, जैसे कलर पैलेट देखो कैसी शो करना है, डिफॉल्ट CM BY के, देखो ये जो दिख रही कलर पैलेट, इसकी सेटिंग है। डॉकर्स
डॉकर्स का मतलब प्रॉपर्टीज शो करना, जैसे ये ऊपर दिख रहा है ये वाली, ये डॉकर्स कहलाते हैं। टूल बार बोल दो, टूल बार या डॉकर, देखो टूल बार में भी दिया है, देखो ये। अच्छा, इनकी सेटिंग यहाँ पे भी होती है, जैसे यहाँ राइट क्लिक करोगे देखो कस्टमाइज आ गया है ना, तो यहीं से होती है। जैसे आपको मान लो स्टेटस बार को दिखाना नहीं है, नीचे दिख रहा है, स्टेटस बार को यहाँ से टिक कर दो, देखो गायब हो गया होगा। अब फिर से लाना तो या तो विंडो में जाकर ला सकते हैं, देखो दिख रहा है, उसी प्रकार राइट क्लिक करके ला सकते हैं। समझ गए? चलो अब देखो जरा और कुछ बचा क्या हमारे काम का। चलो एक चीज और बताता हूं मैं, नया पेज ऐड करते हैं और मैं आपको फोटो रील देखे कि नहीं, फोटो की रील जो आती है एल्बम वगैरह जिसमें फोटो आती है ना, देखे थे है ना, तो उसको बनाना देखेंगे। चलो यहाँ पे हम जो है एक ले लेते, क्या ये ले लेते ब्लैक कलर का, और इसको कर देते क्या कलर, ब्लैक। ठीक है, और छोटा सा यहाँ ले लो एक रूलर। रूलर का काम क्या होता है पता है ना, अलाइनमेंट सेट करना होता है कि नहीं होता, यहाँ पे। ठीक है, अब एक छोटा सा रेक्टेंगल लो आप, कहाँ पे, यहाँ, इसका कलर क्या कर दो, वाइट। वाइट कलर कर दिए, थोड़ा बड़ा लेना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको डुप्लीकेट करो और डुप्लीकेट करके कहाँ रख दो, इस साइड जितनी दूरी पे आपको रखना है। ठीक, उसके बाद ब्लेंडिंग टूल लो, ये ब्लेंड, और इसको पकड़कर कहाँ कर दो, इसके ऊपर। ठीक, और उसके बाद इसको क्या कर लो आप, डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करो और नीचे तरफ रख दो, अलाइनमेंट बराबर कर दो इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद इसमें रख दो क्या, मान लो आप जो है इस प्रकार से, और इसमें कर दो क्या कलर, वाइट, और डुप्लीकेट कर दो। ठीक है, ये देखो, अब जितना भी भाग रखना उधर फैला देना उसको। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करके चाहे तो बीच में कर दो, और रूलर हटाना है तो रूलर को उठाकर ऐसे रख दो। इसको उठाकर क्या कर दो, नीचे कर दो। कहाँ चला गया, 5 में आ गए कहाँ, ये देखो अब बन गई रील। ठीक है, नॉर्मल बना सकते हैं, इस टूल का बहुत सारा उपयोग है ना, बनाकर देखना, बहुत सारी चीज है और बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो चलो पूरी प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, ये वाला, ये वाला, हाँ ये कुछ नहीं है, देखो यहाँ अपन ने बनाया मान लो ये। ठीक है, और इसमें सीधे ले जाकर क्या कर दो, बीच में कहीं भी पकड़कर और खींच दो जितना खींचना है, ये देखो सीख जैसे है ना, और इसमें कलर कर दो, ये देखो। ठीक है, कौन सा वाला, ये शिफ्ट के साथ, ये देखो शिफ्ट के साथ एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं, शिफ्ट दबाकर रखो ढेर सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसको दबाए, शिफ्ट दबाओ, ये देखो, और फिर एरो की से कर दो इधर उधर। ठीक है।